इस मार्ग को खड़ा किया। इस मार्ग, अगर यह मार्ग नहीं होता तो हम जैसे दुखी कष्टियों का पता नहीं क्या होता। इस मार्ग में जो भी कोई भी सेवक आता है वह अपनी दुख परेशानी को ही लेकर आता है। ऐसा कोई सेवक सेविका नहीं है जिनको दुख परेशानी नहीं होती। कोई सेवक अपनी बीमारियों के इससे आता है, कोई शराब के इससे आता है, तो कोई भूत बाधाओं के इससे आता है। तो इस मार्ग में जब हम पहली बार जब हम कार्यकर्ता जी के इस निवास स्थान में जाते हैं तो हमें कार्यकर्ता जी बोलते हैं कि इस मार्ग में मरना पड़ेगा। तो मरना पड़ेगा मतलब यह मरना ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मरना है, हमें इस मार्ग में जुड़ने के लिए हमें पुराने विचार, पुरानी सोच, देवी देवताओं सबका विसर्जन करना पड़ता है। यही एक इस मार्ग में मरना होता है। पुराने विचारों को छोड़कर हमें इस मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए, जैसे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने इस मार्ग को अपनाया। उन्हें अपना जीवन का कोई ये नहीं था। जब वह व्यक्ति ने महान त्यागी बाबा झुमदेव जी से कहा कि इस मार्ग को आप अगर अपनाते हो तो आप ये ऐसा है कि इस मार्ग में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप पागल भी हो सकते हो या और भी कुछ हो सकता है आपसे। तो महान त्यागी बाबा झुमदेव जैसे सेवक ने हम यह इतना नहीं सोचा अपने जीवन के बारे में और इस मार्ग को अपनाया और हम जैसे दुखी कष्टियों के सामने रखा। इसलिए हम सेवक सेविकाओं को भी जब हम इस मार्ग में आते हैं तो हमें भी अब कार्यकर्ता जी के नियम अनुसार ही मार्ग में कार्य करना चाहिए। और वह कार्यकर्ता जी हमें जो विचार देते हैं तो हमें वह विचारों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। कार्यकर्ता जी बोलते हैं कि हमें सुबह उठकर दिन निकलने से पहले सुबह नीति करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने परिवार में भी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए और सेवक परिवार में भी करना चाहिए। जैसे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने अपने परिवार की ये करते हुए जैसे इस मार्ग को अपनाया और उन्होंने तो कई 1.25 साल का त्याग किया। हम जैसे सेवकों को तो हमें इस मार्ग में 42 दिन का त्याग या 11 दिन का करना पड़ता है। इसलिए हम सेवकों को भी इस मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम से चलना चाहिए और कार्यकर्ता जी के नियम अनुसार हमें कार्य करना चाहिए और खुद भी कार्य करें और अपने परिवार में भी एकता के साथ कार्य ये करें। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एकाध के एक भगवान बाबा हनुमान जी के साथ एक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की सीख और सिखवन पे विचार पूछे जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा झुमदेव जी जिन्होंने घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बीच निर्माण किए। तो हम सभी सेवकाओं को एक भगवान बाबा हनुमान जी के हम इस परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार किए। हम सभी सेवकाओं को इस मार्ग के बारे में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मार्ग की सीखवन क्या है, सीखवन क्या कहती है, बाबा के आदेश क्या है। यह सारी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि हमने जब अपने दुखों को लेकर एक भगवान बाबा हनुमान जी को वचन दिए मरने का और सारी पूजा पुराने विचारों को बंद किए, तो यह वचन हमने भगवान को दिए। भगवान ने हमारी यह बात सुनकर हमारी जो परेशानी थी उसे 3 दिन बोले या 7 दिन में दूर किए। तो हमको सबसे पहले जिस दिन हमने भगवान को वचन दिए उसी तारीख को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेवक ऐसा नहीं करता। जब दुख दूर हो जाते हैं तो सेवक में अहंकार, मोह, माया, लोभ, लालच यह सारी चीज निर्माण होता है। तो हम सभी सेवका को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए। आदेश पे एक भगवान के कार्य करना चाहिए। हमारे सह कार्यकर्ता जी के जो आदेश होते हैं उसी पे हमें एक भगवान के कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्ग आदेश का है। हम अपनी मानव मर्जी कहीं भी नहीं चला सकते, क्योंकि भगवान बाबा हनुमान जी की
दैविक शक्ति जो है 24 घंटे हमारे साथ रहती है। ना तो हम किसी से झूठ बोल सकते हैं, ना ही हम चोरी चकारी या कोई भी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान 24 घंटे हमारे साथ है और उनकी नजर हमारे साथ है। हम यह सोचते हैं कि हम चोरी तो कर लिए, लेकिन हमें कौन देख रहा है, लेकिन भगवान हमको देखते हैं। ऐसा हमें 24 घंटे बोलना चाहिए कि भगवान और बाबा मेरे साथ है और हमें घबराने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और जब हम भगवान के सामने अपनी जो भी दुख परेशानी होती है उसे हम बताते हैं और भगवान के सामने शब्द भी रखते हैं, तो जो सेवक तत्व शब्द नियम से जो चलता है तो उसे किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं होती। भगवान खुद न खुद सेवक के लिए अपना कार्य चालू करते। तो ऐसा एकदम सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण अपने परिवार में भी करना चाहिए, भगवान को भी देना चाहिए और भगवान पे सबसे बड़ी बात विश्वास रखना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी शिवशिवकाओं से नमस्कार देती हूँ। बाबा किसी चीज को बहुत अच्छे विचार रखे, ऐसे विचार सभी सेवक सेविकाओं को बनना चाहिए। उसे धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह चर्चा में रखते हो आगे बढ़ाते हो बाबा की सेवा। आज अपने बारे में नहीं सोचे, सभी मानवों के बारे में सोचे। और जैसे हमारे बाबा ने 12 खड़े के रूप में बताए हैं, साफ साफ अक्षर में सामूहिक प्रार्थना में बताए हैं, सुबह की विनती में बताए हैं। कहते हैं हम सुबह की विनती तो करते हैं समय में और शाम की प्रार्थना करते हैं समय में, और जैसे उसमें चलते नहीं तो हमें किसी भी प्रकार की समाधानी नहीं मिलती। हमें उसमें शाम की प्रार्थना में क्या दिया है, 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है, उसमें हमें समझने की गरज है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक अपने अमल में लाएंगे नहीं। क्योंकि हमारे वाहन थे कि बाबा झुंझुनू जी भी जब कीर्तन हवन कर रहे थे और समय पहला हवन करे सुबह 8 बजे, दूसरा हवन करे 10 बजे और तीसरा हवन 12 बजे का था, तो जब उनके आगे बाई भी बोलने लगी सेविका बाई कि बाबा, क्योंकि हम तो जब तीसरा हवन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्यों ना हम भोजन कर लेते हैं। तो बाबा ने आदेश कर दिए कि चलो ठीक है भोजन कर लो। अब भोजन करने के बाद में बाबा विश्राम करने पलंग में लेट गए, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गई और बाबा जब हवन करे और रात में सोए तो बाबा के सपने में बहुत सारे वानर आके छेड़ने लगे। क्योंकि बाबा ने समय से चुक गए थे, इसलिए बहुत सारे वानर आके छेड़ने लगे। और बाद में लास्ट में बहुत बड़ा वानर आया बंदर, और बाबा के सपने में कि तूने मुझे समय दिया था, मैं तेरे दरवाजा में आके भूखे प्यासे मैं खड़े देख रहा हूँ और तू अपना पेट भर के सो रहा है, तो मैं तेरे बाप के नौकर थोड़ा हूँ। करके बाबा के सपने में आया। तो हमें भी समय को देखते हुए कार्य को कैसा करना है, क्योंकि हम जब शब्द देते हैं तो शब्दों का पालन करते हुए कार्य को करना चाहिए, क्योंकि समय ही बलवान है, समय ही भगवान है। तो हमें समय का ज्ञान रखना चाहिए। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। भगवान बाबा अनुमति करना माते वाले हिंदू कला महात्मा आज की चर्चा में करते हैं। मुझे सही प्रदान करेंगे, इसमें आगे भी